आप इस स्ट्रैटेजी को अगर कॉपी पेस्ट करके आते हो एग्जामिनेशन में, आप मुझसे लिखवा के ले लो कि इस पेपर में आप आगे ये भी बोलोगे आप कि सर क्वांट में भी कभी इतने क्वेश्चंस नहीं हो पाए। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आई नो कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन के हम ऑलमोस्ट बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, वैसे वैसे हमें थोड़ा डर लगना चालू हो जाता है, हमें थोड़ा नर्वस फील होने लग जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा एग्जाम ना बिगड़ जाए। भाई कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन मैं क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाऊं, या कहीं ऐसा ना हो मैं किसी सेक्शन को पूरा बिगाड़ ना लूं। मतलब फुल ऑन नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। अब गाइस, ये जो एक चीज है ना, ये आपके साथ अकेले नहीं हो रही है गाइस, ये आपके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, मेरे साथ जब मैं एग्जामिनेशन देता था, और इस बार जो बंदा आईबीपीएस पीओ बनेगा उसके साथ, हर बच्चे के साथ ये चीज कॉमन है। बिकॉज जब हम सीरियसली किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो बिल्कुल नजदीक जैसे ही पहुंचते हैं ना उस चीज की, मतलब जैसे ही बाउंड्री लाइन क्लियर करने वाली बात होती है, वैसे ही हमें डर लगने लग जाता है कि अगर अब कुछ सही नहीं हुआ, इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। इसलिए मैं जितने भी बच्चे द अल्फा बैंकर को फॉलो करते हैं ना, उनको हमेशा यही बात सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में दो लड़ाइयां लड़नी है। पहला वो जो एग्जामिनर आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर लेके आएगा, और दूसरा वो जो आपके यहां होगी, आपके दिमाग के अंदर। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन एक्चुअली में इतना मुश्किल होता है कि हम उतना अच्छा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल था। भाई मुझसे तो इंग्लिश में 15-16 क्वेश्चन हुए, क्वांट में 20 क्वेश्चन हुए, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन हुए, और बाकी जितने भी लोग आसपास वाले निकल रहे हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसी ने 70 क्वेश्चन कर लिए, किसी ने 80 क्वेश्चन कर लिए, किसी ने 65 क्वेश्चन करे, और हमसे तो भाई ओवरऑल 50-55 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए। अब गाइज आपको उस टाइम पे बस ये सोचना है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या था। भाई देखो, हर एग्जामिनेशन में बैठने से पहले, और मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, मैं हर बच्चे को यही सजेस्ट करता हूं, आपको एग्जामिनेशन में बैठने से पहले पता होता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल एग्जामिनेशन निकलने लायक है या नहीं। तो अगर प्रिपरेशन का लेवल उस लेवल पे है कि आपको लगता है आप इस बार आईबीपीएस बनने लायक हो, और फिर भी आपसे कम क्वेश्चन हुए हैं और आप अपना बेस्ट दे के आए हो एग्जामिनेशन में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। फिर चाहे उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो या कुछ भी होता रहे, आप पेपर इजीली निकाल लोगे। तो आपको क्या करना है, उस सीट पे बैठ के सबसे पहले अपने दिमाग को उस तरीके से रीवायर करना है कि उस सीट पे बैठ के आप नर्वस ना हो। बिकॉज आपको अपनी प्रिपरेशन पे इतना भरोसा, इतना हौसला रखना पड़ेगा कि आपको वो एग्जामिनेशन पेपर डरा ही ना पाए। बिकॉज गाइज मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि वहां पे दो पार्टी हैं, पहला आप और दूसरा आईबीपीएस। अब इन दोनों में से एक जीतेगा और एक हारेगा। अगर आप जीते तो आईबीपीएस को हारना पड़ेगा और तब आपका सिलेक्शन होगा, पर आईबीपीएस जीता तो फिर आपको हारना पड़ेगा और इस बार एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। तो इन दो पार्टी में से किसी एक को जीतना है, और हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि वो पार्टी मैं खुद बनूं। फाइन। अब एग्जामिनेशन के तीनों सेक्शंस कैसे कैसे अटेम्प्ट करने में आपको वो बता देता हूं। गाइस देखो, तीनों सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। हर बार यही बोलता हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहले आपको उठाने हैं इजी वाले टॉपिक्स। एंड बाय इजी वाले टॉपिक्स आई मीन एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के जो भी इजी इजी जल्दी जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप सबसे पहले करोगे इंग्लिश में। उसके बाद आप करोगे क्लोज टेस्ट। भाई अगर क्लोज टेस्ट आया है तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन, उसके बाद क्लोज टेस्ट, और इसके बाद करोगे अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फाइनली सबसे एंड में अगर आया है पैरा जंबल, तो उसको सबसे आखिरी के लिए छोड़ दो। उसके अगर एक या दो क्वेश्चन भी हो गए फर्स्ट लास्ट वाले, तो आपका काम बन गया। फाइन। तो अब एग्जामिनेशन कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका जो इंग्लिश का सेक्शन जैसे ही खुलेगा ना, तो उसका पहला क्वेश्चन या तो क्लोज टेस्ट होगा, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, या पैरा जंबल होगा। तो आपको ये करना है, उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जब तक आप किसी इजी क्वेश्चन पे ना पहुंच जाओ। अब वो इजी क्वेश्चन एरर डिटेक्शन हो, फिलर्स हो, वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, सेंटेंस कनेक्टर्स हो, कुछ भी हो सकता है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो जब तक आप इजी क्वेश्चन पे ना पहुंच जाओ। उसके बाद जैसे ही आप इजी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, और उसके बीच में अगर मान के चलो आपका क्लोज टेस्ट आ जाता है, मतलब आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हो, तो आपको ये समझ आ गया कि भाई क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 85 तक क्लोज टेस्ट है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से नीचे एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, उसको मार्क कर दो। बिकॉज आप जैसे ही मार्क करोगे ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको ये याद रहेगा कि भाई अब नेक्स्ट मुझे क्लोज टेस्ट करना है, और क्लोज टेस्ट तो ये 81 से 85 वाला क्वेश्चन मिल जाएगा मुझे। ठीक है। वैसे ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ भी कर सकते हो। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको मान के चलो मोटा मोटा मिला कि भाई 75 से लेके 82 तक के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो आप 75 मतलब पहले क्वेश्चन को आप मार्क कर दो। तो इससे क्या होगा, जब आपके फाइनल सारे इजी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आपको वापस फिर से भटकना नहीं पड़ेगा, और आप फटाक से जल्दी से क्वेश्चन नंबर पे एग्जैक्ट वहां पहुंच जाओगे, तो आपका टाइम वहां बचता है।
फाइन, तो ये हो गई इंग्लिश की बात। सबसे पहले इजी टॉपिक्स, फिर क्लोज टेस्ट, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर पैराजंबल। गाइस आप यकीन करो मुझे कि अगर आप इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को करके आओगे ना, तो आप मुझसे लिखवा के ले लो, आप एग्जामिनेशन के बाहर आते ही बोलोगे कि चिराग सर आपकी एडवाइस मैजिक की तरह काम करी, और मैंने इंग्लिश में कभी इतने अटेम्प्ट्स नहीं करे जितने मैं आज इस एग्जामिनेशन में करके आया हूं। फाइन, तो ये बात हो गई कि भाई हमें इंग्लिश सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, क्वांट। क्वांट की ना एक बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आपने जितने मेरे लाइव सेशंस देखे हों, या क्वांट कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, जितने भी सेशंस देखे होंगे, आपने एक चीज देखी होगी कि मैं बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं क्वांट में। ना थोड़ा इधर ना थोड़ा इधर, बिल्कुल एग्जैक्ट ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं अभी। आप इस स्ट्रैटेजी को अगर कॉपी पेस्ट करके आते हो एग्जामिनेशन में, आप मुझसे लिखवा के ले लो कि इस पेपर में आप आगे ये भी बोलोगे आप कि सर क्वांट में भी कभी इतने क्वेश्चंस नहीं हो पाए। क्या स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले आपको ये 3 टॉपिक बता रहा हूं, इन तीनों में से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद नंबर सीरीज। देखो गाइस क्या होता है पेपर में, ये 3 टॉपिक में से 2 तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। अब ये हम सबको पता है। तो एग्जामिनर ना यहाँ पे थोड़ा चालूबंदी करता है। वो क्या करता है कि क्वांट के सेक्शन में सबसे पहले या तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन डाल देगा या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन डाल देगा। तो अगेन हमें क्या करना है, नेक्स्ट 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 के बटन पे तब तक प्रेस करते रहो, नेक्स्ट का बटन, जब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं मिल जाता। इसमें भी आपको सीक्वेंस बता देता हूं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है तो सबसे पहले करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद बाकी दो। मतलब अगर ये तीनों आए हैं तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज में कई बार ऐसा क्या होता है कि अगर हमें उसका पैटर्न 10 सेकंड में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम अगर 1 मिनट या 2 मिनट भी दे देना तो उसका पैटर्न हमारे दिमाग में क्लिक करता ही नहीं है। तो इसलिए नंबर सीरीज इन तीनों इजी टॉपिक में सबसे आखिरी में करना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कॉन्फिडेंस हिल जाता है, तो वो बात ना हो। और उसी के साथ नंबर सीरीज के हर क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना 10 से 15 सेकंड देने की। अगर इतना दे दिया है और क्वेश्चन हो गया है तो ठीक है, नहीं तो उस नंबर सीरीज को छोड़ दो, बिकॉज उसके बाद वो आपका टाइम वेस्ट करेगी और फिर भी आपका वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 टॉपिक, इसके बाद करोगे डेटा इंटरप्रिटेशन। जब आप नेक्स्ट 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 कर रहे होगे ना इन इजी वाले टॉपिक्स को पकड़ने के लिए, तब बीच में कई बार आपको अरिथमेटिक या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्या करना है, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दो वहीं पे। जैसे डीआई का कोई क्वेश्चन दिखा, नीचे जाओ, मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हमें पता होगा कि इसके बाद हम किस क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। फाइन। अब इस क्या होता है, आपको 2 से 3 सेट मिलेंगे डीआई के। आप ये मानो कि आजकल के सिनेरियो में ना सारे डीआई इजी नहीं आ रहे हैं, कुछ 1 या 2 ऐसे सेट आ जाते हैं तो काफी मुश्किल आ जाते हैं। बट इसी के साथ एक और चीज जो समझने वाली है वो ये कि पूरा का पूरा डीआई कभी भी मुश्किल नहीं आता। देखो भाई, आप सबसे पहले डीआई चालू करो। फॉर एग्जांपल अगर केसलेट डीआई है तो उसको पढ़ना चालू करो। अब देखो आपको समझ आ गया कि इतना बड़ा केसलेट डीआई है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ दो, बिकॉज हमें पता है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। बट आपको लगता है कि रीडेबल है, भाई वो 7 या 8 लाइन का है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा नहीं होगी, तो उसको अटेम्प्ट करो। बट जैसे थोड़ा आगे आप 10 सेकंड या 15 सेकंड दे दोगे ना डीआई को, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वो कैलकुलेटिव है या कम कैलकुलेशन वाली है। तो अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है तो कोशिश ये भी कर सकते हैं कि उसको अभी के लिए छोड़ दो, बाद में देखेंगे, पहले इजी वाले डीआई कर लो। अब मान के चलो आपने इजी वाला डीआई उठाया, अब आप उसके 1-2 क्वेश्चन कर लो और तीसरा चौथा क्वेश्चन उसका बहुत मुश्किल आ गया, तब क्या करोगे भाई? तब आपको ये लगेगा कि मैंने एक डीआई तो पूरा छोड़ दिया, इजी वाले डीआई में भी मुश्किल क्वेश्चन आ गए, उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, उनको भी छोड़ दो। भाई हमको पेपर में मुश्किल क्वेश्चन करने के 2 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इजी क्वेश्चन का भी 1 मार्क है, मुश्किल क्वेश्चन का भी 1 मार्क है। इजी इजी क्वेश्चन करते हुए चलो, फिर चाहे वो डीआई हो या अरिथमेटिक हो। तो ऐसे करके आप अगर 3 में से 2 सेट उठाते हो, अगर 2 इजी हैं तो 2 उठाओ, तीनों इजी हैं तो तीनों कर लो। अगर 5-5 क्वेश्चन तीनों सेट में है, अगर 3 या 4 क्वेश्चन इजी हैं, एक एक क्वेश्चन मुश्किल है, छोड़ दो मुश्किल वाला, इजी इजी क्वेश्चन करो। उसके बाद कोशिश ये करो अभी जल्दी से अरिथमेटिक की तरफ जाओ। तो अब डीआई छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना, बट जल्दी से डीआई कवर करने के बाद अरिथमेटिक की तरफ जाना है, बिकॉज आजकल एग्जामिनर अरिथमेटिक काफी सारे क्वेश्चन इजी डाल रहे हैं। तो हमें वहां क्या करना है, हम ये कोशिश करेंगे कि अराउंड हम 4 से 5 मिनट बचा पाए अकेले अरिथमेटिक के लिए, और उन 4 से 5 मिनट में हम ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखेंगे जो क्वेश्चन हमें सबसे छोटा लगेगा और पढ़ने से 1 या 2 सेकंड अगर उससे नजर घुमाई और हमें लगा कि ये कम कैलकुलेशन में फटाक से होने वाला क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, SICI हो, परसेंटेजेस हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपको देखने से इजी लगता है तो सॉल्व करो, देखने से मुश्किल लगता है तो छोड़ दो।
ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इजी वाले करते रहो, मुश्किल वाले छोड़ दो। तो वो 4-5 मिनट में आप इजीली, मुझे लगता है अरिथमेटिक अगर 4-5 मिनट दोगे तो 5-6-7 नंबर उससे भी खींच लोगे। और अरिथमेटिक से 5-6 नंबर खींचना मतलब समझ रहे हो, शेर के मुंह से उसका निवाला छीनना। तो अगर इतना बड़ा काम कर पा रहे हो ना, तो बंधु भाई आप एग्जाम में क्लियर करने के लायक बन चुके हो, समझ रहे हो। और एग्जैक्टली अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, तो आप क्वेश्चन पेपर में अरिथमेटिक को मैक्सिमाइज कर सकते हो और इसके साथ अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और आपके ओवरऑल स्कोर को बहुत ऊपर और बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हो। फाइन, तो ये बात हो गई दूसरे सेक्शन की, क्वांट के सेक्शन की। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, रीजनिंग की। गाइस देखो, रीजनिंग की आप सबको पता है बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी होती है। अगेन रीइटरेट कर देता हूं, सबसे पहले आपको करने हैं इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस का मतलब ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग या फिर सिलोजिज्म्स। और आई थिंक खत्म हो गई, इतने ही होते हैं इजी टॉपिक्स, ठीक है। अब ये सबसे पहले करोगे इजी टॉपिक, बिकॉज इनके अलावा ना आपके पास बहुत पजल पजल बचेंगे, पजल के 5-5 के सेट आते हैं, उसको अगर सबसे पहले करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। और रीजनिंग में उल्टा क्या होता है कि जो इजी टॉपिक है ना, उसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी होता है और इसी के साथ वो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। मतलब मान के चलो, अगर इजी टॉपिक आपके फॉर एग्जांपल आ गए ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, तो 15 नंबर लेने में आपको ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट लगेंगे। मतलब तो आप 7-8 मिनट में 15 नंबर आपकी मुट्ठी में आ गए, तो इसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है बच्चों का। इसलिए इजी टॉपिक से चालू करना है। अगर इजी टॉपिक का भी आपको एक सीक्वेंस बताऊं, तो अगर इनइक्वालिटीज आया है तो सबसे पहले कोशिश करो इनइक्वालिटीज करने की, इसके बाद कोशिश करो आप सिलोजिज्म करने की। अब सिलोजिज्म 2 पार्ट के आ गए, 2 टाइप के आ गए, ये एक तो सिंपल सिलोजिज्म, एक रिवर्स सिलोजिज्म। अगर रिवर्स सिलोजिज्म आया तो उसको छोड़ दो, सिंपल वाला आया है तो करो। इसमें 2-3 नए पैटर्न के क्वेश्चन आने लग गए हैं, इफ, ओनली इफ, बट नॉट टाइप के, तो उनकी प्रैक्टिस कर लो। अभी आपके पास 1-1.5 दिन है, तो इनकी इजीली प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2-3 क्वेश्चन भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद उठाओ कोडिंग डिकोडिंग और फिर उठाओ ब्लड रिलेशन, मतलब ये सीक्वेंस रखो इजी इजी वाले क्वेश्चंस का। इसके बाद उठाओ पजल। अब गाइस वहां जब सीट पे, उस हॉट सीट पे बैठे हो ना एग्जामिनेशन की, तो थोड़ा दिमाग भी चलाना है। एक पजल कर रहे हो, जब उसमें आपने 1-1.5 मिनट दे दिया और आपको उतने में ये समझ आया कि ये पजल आपसे नहीं बनने वाली, या इसमें तो भाई 7-8 मिनट जाने वाले हैं, तो छोड़ दो उसको। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्वेश्चन के साथ। हमें ऐसा लगता है कि यार 1 या 1.5 या 2 मिनट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, कहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे गए तो ये 2 मिनट हमारे पूरे वेस्ट हो जाएंगे। बट तब हम ये नहीं सोचते कि अगर 2 मिनट देने के बाद हमने 7-8 मिनट इस क्वेश्चन को दे दिए और तब ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्या होगा। और आपका जो पहले 10 सेकंड या 15 सेकंड में इंस्टिंक्ट आता है ना कि ये क्वेश्चन बनने वाला है या नहीं बनने वाला है, उसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। फाइन, तो अगेन यही बोल रहा हूं, इजी इजी क्वेश्चन करने हैं, मुश्किल क्वेश्चन के 2 नंबर नहीं मिलने वाले हैं पेपर में। इजी क्वेश्चन का भी 1 नंबर मिलेगा, मुश्किल क्वेश्चन का भी 1 नंबर मिलेगा। तो इजी इजी वाली पजल उठाओ, ऐसी पजल जिसमें कम वेरिएबल हो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पजल्स में वेरिएबल 3 या 4 कर देते हैं। तो कोशिश करो 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल वाली पजल हो आपके पास सबसे पहले। अगर फ्लोर बेस्ड पजल है या बॉक्स बेस्ड पजल है तो वो कर सकते हो। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है और उसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों लोग बैठे हैं तो उसको छोड़ दो, बिकॉज मैं हमेशा इनसाइड वाले या पर्टिकुलरली आउटसाइड वाले ये क्वेश्चन करता था। बट अगर इनसाइड आउटसाइड दोनों होते थे तो मैं उसको छोड़ देता था। इसी के साथ नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग है तो उनको कर सकते हो। अगर सिंगल रो वाला है और सिंगल रो में बोल रहे हैं कि सब लोग साउथ फेस कर रहे हैं या सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बट अगर सिंगल रो में नॉर्थ और साउथ दोनों है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बिकॉज ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। और अगर आपने अच्छे खासे मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि ये चीजें मैं कितनी रेलिवेंट आपको बता रहा हूं, और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। फाइन गाइस, तो ये थी मेरी फुल ऑन स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करना है। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, और इसी के साथ आप ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट आज फॉलो कर रहे हैं या अभी तक आपने स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करी है, और आपको क्या नया मिला इस स्ट्रैटेजी में। इसी के साथ अगर आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने मॉक टेस्ट के 3 या 4 अलग अलग वीडियोस डाले हैं, और एक मॉक टेस्ट में मैंने आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट खुद अटेम्प्ट करा था, प्रैक्टिस मॉक का फ्री वाला। तो उस सेशन को भी एक बार देख लेना, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है। सो डू लेट मी नो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस सेशन को, और जल्दी से जल्दी इस चैनल का सब्सक्राइबर बेस को बहुत बड़ा करें। फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।